स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। उत्तर प्रदेश की सियासत हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच एक नई घटना ने चर्चा का विषय बना दिया है। हाल ही में इकरा हसन सीधे आजम खान के घर पहुंची और उनके साथ लंबी सियासी बातचीत की। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इनमें आगामी चुनाव और सियासी रणनीतियों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार साझा किए और संभावित गठबंधन और सहयोग की भावनाओं पर बात की। इस बैठक की जानकारी मिलते ही विपक्ष और सत्ताधारी दलों में हलचल मच गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इकरा हसन की ये मुलाकात आजम खान के साथ संकेत देती है कि आगामी चुनाव में नए समीकरण बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कदम मतदाताओं पर प्रभाव डालने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। सियासी माहौल में अब ये देखा जा रहा है कि इस बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच और किस प्रकार की रणनीतियां सामने आती हैं। जनता और मीडिया दोनों ही इस मुलाकात पर निगाहें बनाए हुए हैं। इकरा हसन की आजम खान से मुलाकात ने सियासी गलियारों में नया हलचल मचा दिया है। ये केवल बातचीत नहीं बल्कि संभावित गठबंधनों और चुनावी रणनीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आने की उम्मीद है। जी, हम हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात। क्या बातचीत रही उनसे आपकी? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ रणनीति वगैरह वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई कुछ? जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम भी लग जाता है। मैम आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बहुत भावुक हुई। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिहार चुनाव जो उसको लेकर क्या कहेंगी? बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक है और सही फैसला। स्टार प्रचारक में आजम खान साहब का नाम था, कुछ वो वहाँ जिताने के लिए जाने के लिए आप जाएंगी वहाँ? जी, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, हम जाएंगे वहाँ पे। तो कैसे हालात में कुछ रोज बात तो होती होगी बिहार को लेकर के? जी, उम्मीद है कि वहाँ पर हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो जिस तरह से वहाँ बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी बड़े लीडर्स वहाँ अब जाएंगे। छठ पूजा की वजह से अभी तक जाना नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे सब जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा एक बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर वो कभी एक तरफा वोटिंग नहीं होती है, जो भी सरकार बनती है गठबंधन की होती है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए, और वहाँ तो कभी भी सरकार हो, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं गठबंधन ही होता है। तो इन सब चीजों को किस नजर से ले रही हैं आप? देखिए, पिछली बार जैसा रहा, हमें उम्मीद है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि वो भी एक गठबंधन है, लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो, बड़े गठबंधनों का दौर है। इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है, उनकी भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं, तो उसी तर्ज पर अभी देश की राजनीति चल रही है। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि वो तो कई बार अपने मुद्दों में कामयाब होकर बार बार सरकार बना रहे। जी, पलटू राम जी, मुद्दा यही है कि युवा जो है वो बेरोजगार है और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। जो डेवलपमेंट के बिहार जिस तरीके से तरक्की पर होना चाहिए था, नहीं है, तो इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है। बिहार का मजदूर है या मजबूर है? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में मैंने देखा है उनको। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो हमारे बिहारी भाई हैं वो हर जगह अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, तो उन्हें जरूरत है कि उन्हीं के राज्य में उन्हें रोजगार मिल सके।